रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फिज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, आपके साथ कल मैंने कहा था कि कोशिश करूँगा कि अर्ली मॉर्निंग के अंदर आप लोगों की जो क्वायरीज़ हैं और आप लोगों की जो स्टॉक्स हैं उनको कवर करूँ। तो वादे के मुताबिक सुबह को 7:45 आपके सामने हाज़िर हूँ। आज की डेट है 30 अक्टूबर, डे है जनाब वेडनेसडे। आप लोगों के कमेंट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कमेंट है जनाब शाहिद मलिक साहब का, हाउ कैन वी गेट दीज चार्ट्स एंड ग्राफ्स। तो यार आप ये चार्ट्स वगैरह जो हैं SCS.com की वहाँ पे देख सकते हैं, इन्वेस्टिंग पे देख सकते हैं। सर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी, फ्री वेबसाइट से यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा मोहम्मद रऊफ़ साहब ने हार्ट पेश किया है, सर आपको भी हार्ट है दिल की गहराई से। उसके अलावा बिलाल अहमद साहब ने कहा है कि शाहजी आपकी तबीयत अब कैसी है, अल्लाह आपको सेहत अता फ़रमाए। सर आमीन। और देखते कि उन्होंने कोई सवाल किया है। शाहजी नेट सोल 129 की बाइंग है, एनालिसिस बता दें। ठीक है जनाब, नेट सोल को चेक कर लेते हैं। और इसके अलावा जनाब यहाँ पर ओन अली साहब है, माशाल्लाह बहुत अच्छा सर, जज़ाकल्लाह ओन अली साहब। उसके अलावा मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हैं, प्लीज़ सर सेफ़ पावर। ठीक है मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, सेफ़ पावर को भी चेक कर लेते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर खालिद महमूद साहब हैं, सर ऑलवेज एक्सीलेंट कीप इट अप। सर थैंक यू सो मच खालिद महमूद साहब। उसके बाद नंबर है जनाब यहाँ पर जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर योर काइंड एफर्ट्स। सर मोस्ट वेलकम, जज़ाकल्लाह खैर। और इसके बाद नंबर है असद हुसैन साहब, शाह साहब काइंडली रिव्यू ऑफ EPCL। ठीक है असद साहब, चेक कर लेते हैं EPCL को। इसके अलावा मोहम्मद जावेद, चलना शुरू हो गया है। क्या चलना शुरू हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। इसके अलावा जनाब कमेंट है फ्यू डेज यू हैड प्रेडिक्टेड ₹11 फॉर कोसम, नाउ व्हाट्स योर स्टैंड प्लीज़। सर कोसम के बारे में मेरा वही व्यू है, अगर कोसम ₹7.50 के बिलो अपनी क्लोजिंग करता है तो रिस्की है, अदरवाइज़ पोजीशन सेफ़ है। 11 के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। उसके बाद जहाँ पर नंबर जनाब अल्ताफ़ साहब का है, ऑलवेज ग्रेट एफर्ट सर, थैंक यू, प्लीज़ लेट मी नो अबाउट PHDL। सर PHDL को भी चेक करके आपको बता देता हूँ। उसके अलावा नंबर है यहाँ पर अकबर अली साहब का, वालेकुम अस्सलाम, जिंदाबाद, मौला खुश रखे, आमीन, ग्रेट इन्फॉर्मेशन। सर जज़ाकल्लाह खैर अकबर अली साहब, अल्लाह आपको भी खुश रखे। यहाँ पर खालिद महमूद साहब अगेन थम, आपका भी सर बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब, सर वेरी वेरी थैंक यू। और इसके अलावा बिलाल अहमद साहब ने कहा है कि शाहजी थैंक यू, अल्लाह पाक आपकी जल्द सेहत अता फरमाए, आमीन। और इसके अलावा शाहजी कोलगेट कब चलेगा? कोलगेट तो चल रहा है, और कितना चलेगा? तकरीबन 2 दिन के अंदर अच्छी खासी मूव दिखा चुका है, तकरीबन 150-200 रुपये ऊपर हो चुका है। और इसके अलावा मोहम्मद रऊफ़ साहब, योब शाहजी प्लीज़ स्टे ब्लेस्ड, आमीन। सर ठीक है, योग को भी चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर इफ्तिखार साहब ने पूछा है सर कोलगेट 1300 से आगे जाएगा या रिवर्स हो जाएगा? सर चलें कोलगेट को भी मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। इसके अलावा मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि सर सेफ़ पावर, सर सेफ़ पावर को चेक करेंगे। इसके अलावा थैंक्स ब्रदर शाहजी, साजिद अली साहब, सर साजिद अली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिलाल अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। एवियन का एनालिसिस बाय 853। और उसके अलावा 7 तारीख सर साइम एंड कोसम एनालिसिस प्लीज़। चलें ठीक है सर, उसको चेक कर लेते हैं। इसके अलावा पिरा 1468 कोई आईडी है, थैंक यू सो मच, वंडरफुल एनालिसिस। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। इसके अलावा मोहसिन खान डीवाला हैं, उन्होंने कहा है कि अटक सीमेंट प्लीज़ डेली कैप हो रहा है। चलें ठीक है सर, इसको भी चेक कर लेते हैं SCPL को। उमर कुरैशी साहब थैंक यू सर, वेरी गुड, डेली अपलोड किया करें। उमर कुरैशी साहब आपने शायद फॉरेक्स के ऊपर कहा है, फॉरेक्स की कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन अभी मेरे मूड के ऊपर भी होता है। बाज़ों का दिल चाह रहा होता है कि वीडियो बनाओ तो मैं अपलोड करता हूँ, बाज़ों का दिल नहीं चाह रहा होता है तो नहीं बना रहा होता हूँ। ये मतलब जितने मैं देखता हूँ कि जितना पब्लिक का रिस्पॉन्स आता है ना, मैं उसी चीज़ को पिकअप करता हूँ। फॉरेक्स पे रिस्पॉन्स कम आता है और लगता है कि पाकिस्तान में फॉरेक्स के अंदर लोग काम कम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे शाहिद अब्बास साहब हैं, शाहिद साहब वेरी गुड एनालिसिस, काइंडली प्रोवाइड योर व्यू ऑन TPLP।
शाहिद साहब चेक कर लेते हैं TPLP को भी। इसके अलावा यहाँ पर नंबर है मोहम्मद परवेज़ हारून साहब, पेल का इनर टेक्निकल प्लीज़। ठीक है परवेज़ साहब, पेल को भी चेक कर लेते हैं। इसके अलावा अकबर अली साहब शाह जी, अस्सलाम वालेकुम। सैयद अकबर हेयर ट्रीट कॉरपोरेशन की एनालिसिस कर दें प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम सर अकबर साहब, मैं ट्रीट को चेक करके आपको बता देता हूँ। इसके अलावा IK चौधरी हैं, उन्होंने कहा है कि FFL सीम्स टू बी गुड फॉर नाउ, व्हाट्स यूर एक्सपर्ट ओपिनियन। जी सर बिल्कुल FFL अच्छा चल रहा है और मेरी भी इसके बारे में ये अच्छी राय है कि ये बहुत जल्द एक नया हाई पोस्ट कर सकता है और जहाँ पर फौजी आ जाए वहाँ आप समझ जाएं कि वो तो चलेगा ही चलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर है मोहसिन खंडीवाला साहब का फिर रिक्वेस्ट आई है, सलाम ब्रो, अटक सीमेंट में एंट्री ले सकते हैं, डेली केप लग रहा है। सर देखें, जब भी कोई स्टॉक इस तरह की डेली केप लगा रहा हो उसमें आपको एंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखें ये प्लेयर्स की मूव होती है। जाहिर सी बात है, कोई ड्राइवर इतना स्ट्रॉन्ग ड्राइवर या कोई इतना स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन्वेस्टर इसके अंदर मौजूद है जो इसको कंटिन्यू केप लगा रहा है, तो आप उसके अंदर इंटर ना हो, आप वेट एंड वॉच करें। आपको हमेशा स्टॉक को हंटिंग शिकारी की तरह हंट करना चाहिए जब वो आपकी रेंज के अंदर आए, जब आपकी वो प्राइस के अंदर आए। आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि जो स्टॉक मैं ख़रीद रहा हूँ वो सस्ता ख़रीद रहा हूँ या महंगा ख़रीद रहा हूँ। ऐसा ना हो कि सस्ता स्टॉक आप महंगा ख़रीद लें फिर आपके वो गले पड़ जाए। उसके बाद बात करते हैं बिलाल अहमद साहब, वालेकुम सलाम। MTL का एनालिसिस कॉमनली पे आउट कुछ नहीं। चलें जनाब, अब बात करते हैं आप लोगों के स्टॉक्स की। सबसे पहले बात करेंगे नेटसोल की। डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, बेयरिश सिंगल पैटर्न बना है। 128 रुपीज़ 41 पैसे की प्राइस के ऊपर कल क्लोजिंग एजेस किए। कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी फर्दर सेलिंग को इंडिकेट कर रही है, लेकिन ओवरऑल जनाब अगर आप देखें तो इसका जो ट्रेंड है यहाँ पर साइडवे ट्रेंड है। रेंज बाउंड एक्टिविटी यहाँ पर नज़र आ रही है। तकरीबन जनाब 9 अगस्त से लेके अभी तक की जो पोजीशन है वो रेंज बाउंड है। तो अब जनाब इसके पास जो अच्छा डिमांड जोन बन रहा है जहाँ पर बाइंग आ सकती है वो 126 रुपीज़ से लेके 124 की प्राइस है। यहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए। आपके पास जो टारगेट बनेगा 135 के अराउंड बनेगा। 10 रुपये आपको ये दे सकता है अगर आप इसको जो प्राइस बताइए उस प्राइस के ऊपर बाइंग करें। आपके पास जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 124 के बिलो होना चाहिए। फिर आप वो 123 का लगाएँ, 122 का लगाएँ, वो आपके ऊपर है, लेकिन आपके पास जो टारगेट बनेगा 135 का बनेगा। अच्छा जनाब, बात करते हैं कोलगेट पामोलिव की। कोलगेट के बारे में आप लोगों की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि कोलगेट को आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो जनाब कोलगेट ने अपनी जो लास्ट क्लोजिंग एजेस की है 1326 की प्राइस के ऊपर की है। और जनाब चार्ट के ऊपर जब जो पोजीशन बन रही है तो यहाँ पे आपका सवाल था कि ये 1300 से स्टॉप इन रिवर्स हो जाता है, तो मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मुझे जनाब कम से कम ये 1412 से लेके 1500 तक जाता हुआ नज़र आ रहा है। कम से कम 1500 तक ये जा सकता है। तो इसके अंदर बाइंग पोजीशन जो आपने ली हुई है, अपनी पोजीशन 1500 तक आप होल्ड कर सकते हैं। अच्छा जनाब, आप लोगों का थर्ड स्टॉक था एवीएन। तो एवीएन का भी जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। आपको मेरा गला ख़राब होने की वजह से थोड़ी सी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, इससे आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे मेरी तबीयत का। तो मेरा गला अभी तक ख़राब है। बस क्या करें, मौला अली इस्लाम का फरमान है कि आने वाली सर्दी और जाता हुआ सर्दी दोनों, आने वाली सर्दी और जाती हुई सर्दी दोनों नुकसानदा होती हैं, इसमें एहतियात करनी चाहिए। तो सर्दी आने वाली है, उसी का असरात है। अल्लाह खैर फरमाएगा, अल्लाह शिफा देगा। अब बात करते हैं जनाब एवीएन की। तो एवीएन का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। 52 रुपीज़ 32 पैसे की प्राइस के ऊपर लास्ट सिस्टम ने क्लोजिंग एजेस की है। और चार्ट के ऊपर जनाब जो पोजीशन है वो वीकनेस को इंडिकेट कर रही है। अपनी काफ़ी सारी सपोर्ट्स को ये ब्रेक कर चुका है। अच्छी सपोर्ट थी जनाब इसके पास 53 रुपीज़ 48 पैसे की, जो कि रेजिस्टेंस बन गई है, इसको ब्रेक किया है। अब जनाब जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रही है चार्ट के ऊपर वो बन रही है ना 50 रुपीज़ 50 पैसे की। लेकिन उससे पहले एक माइनर सी सपोर्ट जहाँ पर और भी, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जनाब 50 रुपीज़ 50 पैसा से पहले 51 रुपीज़ 35 पैसा की भी सपोर्ट है। बहरहाल सपोर्ट की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो कोशिश करें कि इस स्टॉक से फ़िलहाल अभी काम ना करें, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई हमें ऐसा साइन नज़र नहीं आ रहा है जिसको देखकर हम ये कहें कि इसके अंदर पॉजिटिविटी है। जब पॉजिटिविटी का साइन नज़र आएगा, सिग्नल मिलेगा बाय का, तब बाय करनी चाहिए। अभी यहाँ पर बाइंग सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा है। अच्छा जनाब, आप लोगों की जो नेक्स्ट स्टॉक की रिक्वेस्ट आई थी वो आई थी ट्रीट कॉरपोरेशन की। तो ट्रीट का जनाब वीकली चार्ट आपके सामने ओपन किया है ताकि आपके सामने इसकी पोजीशन रख सकूं।
तो वीकली चार्ट के ऊपर जनाब आप देख सकते हैं कि अभी जनाब इसकी जो मेजर ट्रेंड की पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश है। 14 रुपीज़ 36 पैसा की प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसके अंदर डे ट्रेड या शॉर्ट टर्म की पोजीशन लेना चाहते हैं स्विंग ट्रेड की, तो ना लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर इसके अंदर आप एज ए इन्वेस्टर पोजीशन लें तो बेहतर रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लग रहा है। बाकी शॉर्ट टर्म के ऊपर यहाँ पर थोड़ा रिस्की है। बाकी अच्छी सपोर्ट्स के बाद बनती है जहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। करंट प्राइस से लेके 11 रुपीज़ 32 पैसा की प्राइस बॉटम सपोर्ट है, जहाँ पे आप ऑल टाइम इसका लो बनेगा। तो यहाँ पर आप पोजीशन लें और थोड़ी पोजीशन होल्ड करें तो आपके पास कम से कम टारगेट बन सकता है 22 रुपीज़ का। तो इन्वेस्टर के हिसाब से आप इसके अंदर पोजीशन लें। बाकी डे ट्रेडर या स्विंग ट्रेड की पोजीशन न लें तो ये बेहतर रहेगा। सर नेक्स्ट स्टॉक आपका था अटक सीमेंट ACPL, और ACPL के बारे में सवाल था कि इसके अंदर एंट्री ली जाए ना ली जाए। तो जनाब आप देख सकते हैं कि ACPL ने कितनी अच्छी मूव दिखाई थी। तकरीबन जनाब इसने अपनी ये मूव दिखाई थी और जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था वो 87 की प्राइस से लेके कंटिन्यू जनाब ये हाई गया है और 187 तक गया है। अब जनाब ये करेक्शन लेना इसने स्टार्ट की है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट का गौर करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ गैप्स नज़र आ रहे होंगे, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो जनाब फर्स्ट गैप आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा और एक यहाँ नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा यहाँ भी गैप है, लेकिन यहाँ पर अच्छे खासे गैप्स हैं। मतलब इन गैप्स को फिल करने के लिए आज नहीं तो कल ये वापस आएगा। फर्स्ट गैप जनाब जो यहाँ बन रहा है इसको ये फिल कर चुका है। अब जनाब ये कहाँ तक नीचे आ सकता है, शॉर्ट टर्म के ऊपर कहाँ पर ब्रेथ ले सकता है, तो कम से कम जनाब ये 148 भी आएगा फर्स्ट, उसके बाद 137 तक अपनी करेक्शन ये कंप्लीट कर सकता है कम से कम। उसके बाद मूव दिखा सकता है, इम्पल्सिव मूव यहाँ से स्टार्ट हो सकती है, लेकिन कम से कम ना 148 से लेकर 137 की ये करेक्शन कंटिन्यू रह सकती है इस लेवल तक, 137 तक। तो फ़िलहाल बाइंग ना करें तो बेटर रहेगा। अच्छा जनाब कोसम के बारे में रिक्वेस्ट आई थी कि कोसम के बारे में आप क्या कहते हैं। तो जनाब कोसम के बारे में मैंने कहा था कि ये 11 तक जा सकता है, तो मैं अपनी बात पे अभी तक कायम हूँ। और थोड़ा सा चार्ट के ऊपर मैं आपको समझा देता हूँ कि आज इसने 7 रुपीज़ 62 पैसा की प्राइस के ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर आप जनाब चार्ट के ऊपर गौर करेंगे, अगर इस 4-5 दिन की जो पोजीशन है, अगर थोड़ी सी आप इसके ऊपर पोजीशन के ऊपर अपनी थोड़ी सी गौर फिक्र करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 4-5 दिन से इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट दे रहा है, जो कि 7 रुपीज़ 62 पैसा की थी। इसके बिलो अभी तक क्लोजिंग नहीं दे रहा है और एक रेंज बाउंड पोजीशन यहाँ पर हमें इंडिकेट हो रही है। अगर थोड़ी सी ना फर्दर पोजीशन चेक की जाए तो इसके पास जो अच्छी रेजिस्टेंस बन रही है, जो कि 8 रुपीज़ 64 पैसा की है, जिसके अबाव भी क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। अगर 8 रुपीज़ 64 पैसा की प्राइस को सस्टेन कर जाता है तो उसके बाद ना हम इसके अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिस्क लग रहा है और हमें कहीं लगेगा कि ख़तरा है इसके अंदर, तो मेरा मशवरा ये है कि ज़्यादा रिस्क न लें। इसके अंदर 7 रुपीज़ 50 पैसा का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर 7 रुपीज़ 50 पैसा के बिलो क्लोजिंग देता है और अपनी जो 4-5 दिन की पोजीशन से ये जिस सपोर्ट को रेस्पेक्ट दे रहा है, इसको ब्रेक करके इसके नीचे आ जाता है, इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो आप इसमें से एग्जिट लें, वरना अदरवाइज़ अपनी पोजीशन आप इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मेजर ट्रेंड की जो पोजीशंस हैं अभी तक देखा जाए तो इसकी जो हायर साइड होते हैं, जो स्विंग हाई होते हैं, उनको ब्रेक भी नहीं कर पा रहा है। अगर स्विंग हाई को ब्रेक करेगा, एक नया हाई पोस्ट करेगा, तो उसके बाद चांसेस बनेंगे ऊपर जाने के। और जो गैप्स थे नाम यहाँ पर तकरीबन सारे गैप्स ये फिल कर चुका है, लेकिन एक गैप यहाँ पे रहता है, वो भी मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और मज़ीद क्लियर हो जाए। तो जनाब ये गैप जो थे यहाँ पर तो तकरीबन ये फिल कर चुका है, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जनाब एक गैप यहाँ पर नज़र आ रहा है छोटा सा, जिसका फिल होना अभी बाकी है। तो हो सकता है उसको फिल करने के लिए ये यहाँ तक ये नीचे भी आ जाए, जो कि जनाब 6 रुपीज़ की प्राइस बनती है। तो ओवरऑल पोजीशन को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि अगर 7 रुपीज़ 50 पैसा के बिलो आए कोसम, तो आप इसमें से एग्ज़िट लें, आपको फिर सस्ता मिल जाएगा। अगर ये 7 रुपीज़ 50 पैसा के अबाउट ट्रेड कर रहा है तो पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं। अच्छा जनाब आप लोगों का नेक्स्ट स्टॉक था PHDL, पाकिस्तान होटल्स डेवलपर्स लिमिटेड। तो PHDL का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन किया है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब जनाब इस स्टॉक ने कंटिन्यू अपर लॉक लगाए थे और एक अच्छी मूव दिखाई थी, वो मूव आपके सामने है कि यहाँ से जनाब कंटिन्यू आपको एक अपर कैप मारता हुआ कंटिन्यू ऊपर गया था। काफ़ी सारे जनाब यहाँ पर इसने गैप भी छोड़े हैं, तो इन गैप्स को जनाब ये आहिस्ता आहिस्ता फिल कर रहा है। ये भी आप देख लीजिएगा, पहले यहाँ पर इसने स्विंग लो बनाया, उसके बाद थोड़ी बहुत इसने स्विंग हाई बनाया, फिर उसके बाद अगेन ही नीचे आया है, फिर थोड़ी बहुत जनाब आपको यहाँ पे इसने फिर अगेन जो है थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है
और उसके बाद अगेन जनाब यहाँ पर सप्लाई आई है। तो अभी तक की जो पोजीशन है जनाब चार्ट के ऊपर वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि फर्दर जनाब ये डिक्लाइन दिखा सकता है, क्योंकि इन गैप्स को देखकर लग रहा है कि आज नहीं तो कल ये सारे गैप फिल होने हैं, मतलब इसके अंदर नीचे आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो मैं मना करूँगा कि आप PHDL के अंदर अगर आपने बाइंग कर ली है, इंसान है, गलती हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, अगर वो गलती हो गई है तो गलती को सही कर लें और इसमें से एग्ज़िट ले लें। क्यों आप इस स्टॉक के अंदर काम करना चाहते हैं जिसमें आपको रिस्क नज़र आ रहा हो? तो मेरे हिसाब से काफ़ी रिस्की है, इसके अंदर काम न किया जाए, बेहतर रहेगा। ठीक है जनाब, तो ये थे आप लोगों के स्टॉक्स कोशिश किए कवर करने की, और अब कोशिश करूँ कि जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ ताकि आप लोगों को ये स्टॉक्स की ये रिव्यू है पहुँच जाए मार्केट से पहले। दुआ में ये देखिएगा, मेरी सेहत की दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।